स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। आज भी मैं एक ऐसी घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो अलौकिक शक्तियों का ही एक उत्पात है। हमारे गांव की घटना है ये, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। गांव में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसको कि कोई इसको भूत तो प्रेत तो क्या क्या जिन्न कहा करते हैं। तो गांव में अक्सर हाँ सुनने को मिलता है। शहरों में तो ये रेयर कहीं सुनने को मिलता है, लेकिन गांव में बहुत जगहों पर ऐसी घटनाओं का संकेत सुनने को मिलता है कि ऐसा हुआ उस गांव में, तो ऐसा हुआ उस गांव में। तो मेरे गांव में भी, हमारा गांव ये हरनौत से 2 मील पूरब की ओर, माफ़ कीजिएगा पूरब नहीं, वो दक्षिण पड़ेगा। तो उधर जाकर एक गांव है, वही मेरा ग्रामीण क्षेत्र हुआ। तो मुझे पटना में रहते हुए ये सूचना मिली कि गांव में पिछले 2-3 दिनों से कुछ अजीब घटना हो रही है, और उस घटने को लेकर आस पड़ोस के लोगों में एक तनाव सा व्याप्त हो गया है। घटना कुछ ऐसी थी कि आपस में एक दूसरे के प्रति शक होने वाली बात होना शुरू हो गया था। कुछ ऐसी घटना थी जो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। जब मैं गांव पहुंचता हूं तो आंखों देखा हाल आपको सुनाऊंगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं अपने गांव में पहुंच जाता हूं, फिर आपको बताता हूं। तो चलिए, मैं गांव पहुंच गया। वहाँ से लोगों का फीडबैक इस संबंध में लिया कि सुनने में आया है कि गांव में कुछ ऐसी घटनाएं इस समय हो रही है जिससे कि घर में, ये गांव में काफ़ी आपस में लोगों के बीच तनाव फैल गया है। तो जानकारी मिला कि रात में कोई पत्थर, शीशा फेंकता है। कभी उसके घर में गिरता है, कभी उसके घर में गिरता है, कभी मेरे घर में गिरता है। अब ये कोई अपने अंदाज़ा से जिसका जिसका जो दिमागी रूप से विरोधी है, यानी दुश्मन समझिए, कि मन में बैठा रहता है फलाना हमारे खिलाफ काम करता है या कर सकता है। तो वैसे लोगों का विचार लोगों के मन में बैठा था। किसी को लगता था कि इधर वाले पड़ोसी जो लेफ्ट में रहते हैं, जिनका घर है, उनका ये कारनामा है। तो कोई कहता कि नहीं, वो जो ढेला पत्थर आते हैं वो तो इस साइड से आता है। कोई कहता है पूरब से आता है, कोई पश्चिम से आता है, कोई उत्तर से आता है, कोई दक्षिण से आता है। दिशाओं का कुछ समझ में लोगों को नहीं आता था। तो जिधर से वो पत्थर जिनके घर में गिरता था, या जिनको अंदेशा होता था कि पत्थर इस दिशा से आई है, तो उनका अगर उस दिशा में कोई विरोधी दिमाग वाले रहते थे जिनका घर होगा, तो उसके बारे में वो शक करने लग जाते थे कि हो ना हो उसकी कारनामा है, वो हमसे दुश्मनी निभा रहा है, और गाली गलौज देने लग जाते थे कि देख लेंगे नज़रों से तो मैं छोड़ूंगा नहीं, जान मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। गांव की भाषाएं तो आप समझते हैं। तो इन बातों को लेकर गांव में बहुत सारे घरों में तनाव फैला हुआ है एक दूसरे पड़ोसी को लेकर। तो मैं बढ़िया से समझने की कोशिश किया लोगों से कि क्या कुछ पता नहीं चलता है।
कि कौन करता है? तो बोला कुछ पता नहीं चलता है। तो हमने सोचा कि चलो आज अपनी नज़रों से देखते हैं क्या होता है। तो सभी लोग घर में सोने के समय में बिस्तर पर चले गए, लेकिन लोगों को चूँकि पिछले 2-3 दिनों से रोज़ाना हो रहे थे कि 10 बजते बजते 10-11 बजे के बीच में ये घटनाएं होने लग जाती थी कि पत्थरों का गिरना शुरू हो जाता था। तो मैं भी इस चीज़ का इंतज़ार करने लगा कि चलिए देखते हैं क्या होता है। तो ठीक है, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से हो रहा था, पत्थरों की आवाज़ शुरू हो गई गिरना। कभी शीशे की आवाज़ गिरने और टूटने का आवाज़ होने लग गया। तो गाँव में जो गलियां होते हैं उसमें शोर शराबा होने लग गया। बाहर निकल कर देखा तो कोई डंडे लेकर कोई बंदूक लेकर, कि सोचा कोई हमारा दुश्मन पकड़ा जाएगा जिसका यह कारनामा है, आज तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो कोई वही तरह तरह के अपने हाथों में लेकर डंडे, पिस्तौल, राइफल जिनके पास जो था लेके गलियों में सीना तान कर आगे बढ़ने लगे। देख लूँगा मैं, मेरे घर में गिर रहा है तो मैं पकड़ लूँगा, तो छोड़ूंगा नहीं। तो लोग निकल कर देखने लगे आकाश की ओर कि ढेला आ रहा है किधर से, पत्थर आ रहे हैं किधर से। तो मैंने भी देखने का कोशिश किया, तो देखा गया कि पत्थर आ रहे हैं, लेकिन ये पत्थरों के आने की दिशा नज़रों के सामने से ही बदल रहा है। कभी यही पत्थर आ रही है उत्तर की दिशाओं से, फिर कभी यह पत्थर दिखाई देने लगा कि दक्षिण की दिशाओं से आ रही है। तो इस तरीके से वो पत्थरों और शीशे के टुकड़े का आने का आवाज़ अनेकों दिशाओं से बदल बदल कर आने लग गया। लेकिन एक बात होती थी कि वो पत्थर या शीशा किसी के शरीर पर नहीं गिरता था। लोगों के आजू बाजू यहाँ वहाँ गिरता था, लेकिन किसी के भी शरीर पर, उतने सारे भीड़ थे, लेकिन किसी के शरीर पर वो पत्थर शीशा नहीं गिरता था। तो मान लिया कि लोगों ने देखा कि कोई फलाना जगह पर इस समय खास इलाके में शीशा पत्थर गिर रहा है। तो मैंने लोगों को कहा कि आप एक काम करिए, ये तो देखा जा रहा है कि किसी को चोट नहीं लग रहा है, ये घटनाएं तो हो रही है, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, चोट नहीं लग रहा है। तो हमने लोगों को सलाह दिया कि काम करिए कि अगर आप में किसी को हिम्मत है तो जहाँ पर इस वक्त शीशे ये सब गिर रहे हैं वहाँ चलिए हम लोग इकट्ठे वहाँ चलते हैं जहाँ पर यह भी गिर रहा है। तो उस समय एक मकान के घर के जो खपड़े के बने हुए थे उस पर गिर रहा था, ठप 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 कर रहा था। तो कुछ नौजवान लोग चढ़ गए ऊपर खपड़े पर, छप्पर पर जिसको कहते हैं, और देखा गया कि उनके बगल में गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। तो जहाँ गिर रहा है थोड़ा सा और खसक के वो चले जाते थे। वो हिम्मत करके देख रहे थे कि जब किसी को लग नहीं रहा था तो प्रयास कर रहे थे कि मुझे लगता है कि नहीं। अब पत्थर बहुत बड़े नहीं होते थे, एक छोटे छोटे समझिए कि ढेले पत्थर होते थे, बहुत बड़े बड़े नहीं। तो जब कोई आदमी अपना स्थान बनाकर वहाँ पहुँचता था जहाँ कि उसे
पत्थर से, ढेले से चोट लगने का या शरीर पर गिरने का हिसाब बनता था, लेकिन फिर वो अपना स्थान बदल देता था। वो पत्थर मैं कर रहा हूँ तो वो टुकड़े छोटे होते थे। पत्थर आप बड़े मत समझ लीजिएगा, छोटे छोटे ही गिरा करते थे। तो फिर कुछ देर ये होता रहा, और लोगों की बात समझ में नहीं आई कि ये असलियत समझ में नहीं आया कि ये आ किधर से रहा है, कौन फेंक रहा है। तो फिर ये रुक गया, ढेलों का गिरना शांत हो गया। फिर सभी लोग एक जगह आकर इकट्ठा हो गए और लोग आपस में ये बातें करने लगे, विचार कि कुछ पता तो चला नहीं कि ये ढेला किधर से आ रहा है, कौन फेंक रहा है, तो ये मामला क्या है भाई। और अंत में लोगों ने यह समझा कि ये ज़रूर कोई जिन्न वगैरह का काम है। गांव में लोग किसी को ऐसे जिन्न कहते हैं, कोई भूत प्रेत कहते हैं। तो लोगों को अंदेशा होने लगा कि ज़रूर कोई ऐसी बातें हैं जो कि ये किसी आदमी का नहीं, किसी जिन्न या प्रेत का ये मामला है। तो लोग आपस में, जो ढेला शीशा गिरा था और उसी दरमियान एक डब्बा, छोटा सा एक डब्बा गिरा था, तो उस सारे चीज़ों को लोगों ने चुन लिया, ढेले को, डब्बे को, शीशे के टुकड़े को, और लेकर के उसको एक जगह रखा गया और समझने का प्रयास किया गया कि देखिए ये डब्बा जब है तो किसी के घर ही में होगा, तो आप लोग में से कोई बताइए कि किनके घर का ये डब्बा है। तो लोग कोई ये नहीं कहे कि मेरे घर का डब्बा है, लेकिन उनमें से कुछ बच्चों ने, जो कम उम्र के थे, नौजवान लोग, वो सोचिए कि होंगे 12, 15, 14 साल के ऐसे होंगे, जो कि आपने सुना होगा कि ढेले से कोई या गोली से ऐसे निशानेबाजी का खेलते हैं फेंक कर। तो उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि यह डब्बा तो जो दालान है वहाँ पर ये रखा रहता था, और वहाँ फलाना बाबू का, एक आदमी का नाम मैं नहीं बताऊंगा अभी, कि उनके ये बच्चा जो है 8-10 साल का बच्चा था उनका, जो इस ढेले से खेला करता था, और इसी को खेलने के लिए कोई दूसरा बच्चा भी इससे छीना झपटी करता था। कोई दूसरा बच्चा उसे छीन लेता था और वो बच्चा रोने लगता था। तो उसकी, जिसका डब्बा था, जिस बच्चे का जो खेलने के लिए उस ईंटे पत्थर को उस डब्बा में रखता था, तो उसके मम्मी जी, जब दोनों बच्चे लोग आपस में झगड़ा करते रहते थे, तो एक महिला थी जिसका ये बच्चा था, जो ये डब्बे में ढेले को खेलने के लिए रखे हुए था। तो उसके मम्मी को जब पता चलता था, माँ को उनके, तो वो आकर वहाँ बिगड़ने लग जाते थे सबों को कि तुम लोग तो मेरे बच्चे को बहुत तंग करते हो, सताते हो, क्यों छीनते हो इससे, इसको क्यों रुलाते हो, तुम लोग का मैं दिमाग ठीक कर दूंगा, मैं मरूंगा भी तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो ये बता रहा हूँ कि जिस वक्त ये घटना हो रहा था, तो जिस महिला की बात मैं कर रहा हूँ उनका मृत्यु हो चुका था कुछ ही दिन पहले। तो जब लोग आपस में इसकी चर्चा और निष्कर्ष निकालने लगे, तो ये समझ में आया कि ये डब्बा
उस बच्चे का है और उसकी माँ ऐसा भुला करती थी। तो क्या ये घटनाएं उसकी जो मर चुकी माँ है वो कर रहे हैं? तो अंत में लोगों ने निर्णय लिया, आपस में विचार किया कि इसकी अब इस प्रकोप को तो शांत करना चाहिए, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से हो रहा है और आगे भी कब तक होगा। तो लोगों ने आपस में पूछताछ किया कि बताओ कोई ऐसा यहाँ पर क्या कहते हैं ओझा, कि कोई ओझा को बुलाया जाए और उनसे इस संबंध में बातें किया जाए। ओझा लोग ऐसे चीज़ों को शांत करने का क्षमता रखते हैं। तो एक ओझा का नाम लोगों ने सुझाया कि फलाना बगल के पड़ोस के गांव में एक हैं जो कि ऐसा काम करते हैं। तो भाई निर्णय हुआ कि चलिए कल उनको लेकर आया जाए और उन्हीं से समझा जाए कि ये क्या मामला है। तो जब उनको बुलाया गया तो उन्होंने सारी चीज़ों को देख समझकर, घटनाओं को सुनकर लोगों से उन्होंने यही कहा कि ये जिन का कारनामा है। तो उनका भी कहना था कि कोई जब किसी का जब अकाल मृत्यु होता है तो संभावना रहती है कि वो जिन रूप में और अपने ज़िंदगी में वो कुछ अगर किसी को कुछ बोले हुए होते हैं, जैसा कि जिस बच्चे के बारे में बता रहा हूँ जिसका डब्बा में ईंटें पत्थर थे, जब उसके मदर कहा करते थे कि मेरे बच्चे को कुछ सताएगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मर भी जाऊंगा तो उसे बदल लेने के लिए मैं आऊँगा। तो उस महिला की मृत्यु भी अकाल मृत्यु हो गई थी, कम उम्र में ही हो गई थी। तो वो ओझा जी का यही सलाह हुआ कि ठीक है हम शांत कर देंगे, ये जिन का ही मामला है। तो उन्होंने अपनी कुछ शांत करने की जो प्रक्रिया रही होगी, मैं तो उनका इंतज़ार नहीं किया आने का। ये घटना को देखने के बाद अगले दिन मैं पटना वापस आ गया और तो यही पता चला कि वो क्या कहते हैं ओझा जी को बुलाया गया है, ये मुझे खबर गांव से मिलता रहता था और उन्होंने इसको शांत करने के लिए कुछ जो उनका था उन्होंने किया है और अब वो घटना नहीं हो रही है। तो ये घटना अलौकिक शक्तियों का जो वर्णन मैं अपने पिछले वीडियो में 2 वीडियो में मैं अलौकिक शक्तियों की घटनाओं के बारे में आपको बताया हूँ और ये उसकी तीसरी कड़ी है जिससे हम समझ सकते हैं कि ऐसे चीज़ों का मौजूदगी हमारे आसपास में है। तो पहले के 2 वीडियो में मैंने तो बताया कि वो हमारे सहयोगी थे और यहाँ भी जो है ये सहयोगी तो नहीं कहिए, इसको एक उत्पात कहिए, लेकिन खैर मनाइए कि इनके इस उत्पात से किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का शारीरिक क्षति नहीं हो रहा था। ये एक संतोष का मामला था, लेकिन अलौकिक शक्तियाँ ही यहाँ काम कर रहे थे जो आँखों देखा है। तो अब इन्हीं बातों के साथ मैं दूसरी एक और घटना लेकर वायदे के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्ते।